खवागणी बोन अपनी मीदी। कैसे हैं आप सब? आज का जो वीडियो है वो सेडिशन पे बेस्ड है। सेडिशन मतलब राजद्रोह। क्या होता है राजद्रोह, इसके प्रोविजंस क्या है और पनिशमेंट प्रोविजंस और लैंडमार्क केसेस, ये हम आज के वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, इसको स्किप ना करें, पूरा देखें। लेट्स स्टार्ट। आज हम डिस्कस करने वाले हैं सेडिशन। आप सबने बहुत सारे केसेस पढ़े होंगे न्यूज़पेपर में कि कार्टूनिस्ट असीम त्रिवेदी को सेडिशन का केस लगा, जेएनयू स्टूडेंट कन्हैया कुमार को सेडिशन का केस लगा और बेंगलुरु में एक 14 साल की लड़की के द्वारा पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाने पर उस पर सेडिशन का केस चला। ये बहुत सारे लाइमलाइट न्यूज़ है जो आप पढ़ते रहते हैं, लेकिन कभी आपने समझा है कि एग्जैक्ट में सेडिशन होता क्या है? क्या गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करने पे या गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ को क्रिटिसाइज करने पे सेडिशन का केस चल जाता है? क्या हमें राजद्रोह ही डिक्लेयर कर दिया जाता है? ये सब हम आज डिस्कस करते हैं। सेडिशन का प्रोविजंस को समझने से पहले हम थोड़ी सी इसकी हिस्ट्री समझते हैं। इंडियन पैनल कोड 1860 में इनेक्ट हुआ था लॉर्ड मैक्योले द्वारा, लेकिन जो सेडिशन का प्रोविज़न है सेक्शन 124A वो आईपीसी में 1870 में ऐड हुआ अंडर द गाइडेंस और सजेशन ऑफ जेम्स स्टीफन। अब ये जब क्योंकि ये कानून जो है आईपीसी जो है ब्रिटिशर्स के टाइम का है। हम जिस टाइम इंडिया एक गुलाम जिसे कह सकते हैं आप कि हम ब्रिटिशर्स के अंडर कंट्रोल थे, तो उनके सहूलियत के अकॉर्डिंग ये एक्ट और ये सेक्शन आप कह सकते हैं बना था। इसका फर्स्ट केस हुआ था 1897 में बाल गंगाधर तिलक के अगेंस्ट। उनके अगेंस्ट सेडिशन का फर्स्ट केस फाइल हुआ था। अब हम समझते हैं कि सेक्शन 124A ऑफ आईपीसी ये हमें क्या बताता है। तो सेक्शन 124A आईपीसी का ये डिफाइन करता है सेडिशन को, whoever by words either spoken or written or by sign or by visible representation bring or attempt to bring into hatred or contempt or attempt to excite disaffection towards the government established by law in India। राजद्रोह जो कोई बोले गए या लिखे गए शब्दों द्वारा या संकेतों द्वारा या दृश्य रूपण द्वारा भारत में विधि द्वारा स्थापित सरकार के प्रति घृणा या अवमान पैदा करेगा, उसे राजद्रोह कहा गया है। और इसकी पनिशमेंट्स जो है वो लाइफ इम्प्रिजन भी हो सकती है और इट कैन बी 3 ईयर फाइन, 3 ईयर्स इम्प्रिजनमेंट और फाइन, आजीवन कारावास भी इसकी सज़ा हो सकती है या जुर्माना, या 3 वर्ष का कारावास या जुर्माना, या सिर्फ जुर्माना से भी इसे दंडित किया जा सकेगा। ये तो हो गया सेक्शन 124A सेडिशन जो हमें आईपीसी ने डिफाइन किया है। अब आप समझेंगे कि इंडिया जो है वो एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, डेमोक्रेसी है। यहाँ गवर्नमेंट इज मेड बाय द पीपल, ऑफ द पीपल एंड फॉर द पीपल। जो पीपल है दे आर कंसिडर्ड एज अ सुप्रीम एंड द लीडर्स दे आर सर्वेंट्स ऑफ पीपल। जो लीडर्स वगैरह हैं वो जो पीपल है उनके दे आर कंसिडर्ड एज देयर रिप्रेजेंटेटिव, दे आर सर्वेंट्स। तो क्या अगर हम डेमोक्रेसी में रह रहे हैं, पीपल जब जिसको सुप्रीम कंसिडर किया गया है, अगर वो अपने गवर्नमेंट के क्रिटिसाइज करते हैं तो क्या वो सेडिशन हो जाता है? हमें एक चीज़ समझनी पड़ेगी कि हमें आर्टिकल 19 जो है 19(1) जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, वो हमें फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन प्रोवाइड करता है कि वी आर फ्रीली टू एक्सप्रेस आवर व्यूज ओपिनियन इन इंडिया। लेकिन जब आप ये आर्टिकल पढ़ेंगे तो आर्टिकल 19 का सब क्लॉज 2 आपको कुछ रिस्ट्रिक्शंस भी बताता है कि हमें फ्रीडम तो दिया गया है स्पीच और एक्सप्रेशन का, लेकिन उस पर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस भी है कि अगर वो फ्रीडम इंडिया की सुवेनिटी या इंटीग्रिटी पे, प्रभुता या अखंडता पे कुछ सवाल उठते हैं तो हमसे फ्रीडम छीन सकती है गवर्नमेंट, या फिर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होता
है, डिफॉर्मेशन हो रहा है, या फिर पब्लिक ऑर्डर, लोक व्यवस्था से रिलेटेड कुछ ब्रीच होता है, तो भी हमारा ये फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन इसको कर्टेल गवर्नमेंट कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट से बहुत सारे इसके रिलेटेड जजमेंट्स दिए हैं। उन्होंने इसकी डेफिनेशन को, सेडिशन की जो डेफिनेशन है, कोर्ट का ये मानना है कि जो सेडिशन की डेफिनेशन है उसको नैरो डाउन कर लिया है गवर्नमेंट ने अपने खुद के अकॉर्डिंगली। हमें ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सारे ऐसे जजमेंट्स दिए हैं जिसमें उन्होंने प्रॉपरली सेडिशन की डेफिनेशन बताई है कि किस किस को सेडिशन माना जाएगा और किसको नहीं। तो हम कुछ केसेस देख लेते हैं। सबसे पहला जो लैंडमार्क केस था वो था केदारनाथ सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये हेल्ड किया था कि mere criticism of the government is not sedition unless it is an incitement to violence or breach of public order। इस केस में उच्च न्यायालय ने ये कहा कि खाली गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करना राजद्रोह नहीं है जब तक आपका क्रिटिसिज्म किसी ऑफेंस, किसी वायलेंस को इंसाइट नहीं करता। आप किसी अपराध उद्दीपन में अगर आपका जो आपने जो एक व्यूज़ एक्सप्रेस किए हैं वो उसमें कन्वर्ट नहीं होते हैं, या फिर ब्रीच ऑफ पब्लिक ऑर्डर, अगर आप लोक व्यवस्था को ब्रीच नहीं कर रहे हैं, तो फिर जस्ट क्रिटिसाइजिंग द गवर्नमेंट इज नॉट सेडिशन। केदारनाथ सिंह वर्सेस स्टेट में ये सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर डेफिनेशन दी है। एक और लैंडमार्क केस था मेनका गांधी का जो केस था 1978 में। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि क्रिटिसाइजिंग एंड ड्रॉइंग जनरल ओपिनियन अगेंस्ट द गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड डिसीजंस विद इन अ रीजनेबल लिमिट दैट डज नॉट इंसाइट पीपल टू रेबल इज कंसिस्टेंट विद द फ्रीडम ऑफ स्पीच। इसमें उच्च न्यायालय ने ये कहा कि जस्ट क्रिटिसाइजिंग गवर्नमेंट की पॉलिसीज को, प्रोग्राम को क्रिटिसाइज करना, ये और वो भी एक रीजनेबल लिमिट तक, वो राजद्रोह नहीं कहलाएगा जब तक कि क्रिटिसिज्म किसी वायलेंस में कन्वर्ट ना हो, किसी को इंसाइट ना करे वायलेंस क्रिएट करने में। एक और केस था बलवंत सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। इस केस में जब इंदिरा गांधी का असैसिनेशन हुआ था तो इस केस में एक अक्यूज ने स्लोगन रेज किया खालिस्तान जिंदाबाद। इस पे उसके अगेंस्ट सेडिशन का केस फाइल हुआ। तो इसमें कोर्ट ने ये हेल्ड किया कि when the two individuals causing and raising slogans couldn't be said to be exciting disaffection towards the government, कि दो जने जब कोई स्लोगन रेज कर रहे हैं तो वो एक तरह का कोई एक्साइटिंग डिसअफेक्शन नहीं है गवर्नमेंट के अगेंस्ट। एक और केस था श्रेयल सिंघल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने सेडिशन की डेफिनेशन क्लियरली दी है कि थ्रू योर स्पोकन और रिटन वर्ड्स यू कैन प्रोपोगेट और एडवोकेट एनी आइडिया बट यू कैन नॉट इंसाइट पीपल इनटू वायलेंस। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप अपने स्पोकन या रिटन वर्ड्स के द्वारा कोई भी अपना आइडिया, आप अपने आइडियाज़ को एडवोकेट कर सकते हैं या प्रोपोगेट कर सकते हैं जब तक आपके आइडियाज़ इंसाइट ना करें पीपल को वायलेंस क्रिएट करने में। सिंपल सी चीज़ इसमें बताई गई है। तो सुप्रीम जो इंटरप्रिटेशन है कोर्ट का, उन्होंने तो कोर्ट ने सिंपल सी डेफिनेशन दी है सेडिशन की कि इस केसेस में इस प्रोविजंस में सेडिशन नहीं होता है। जैसे आपने बहुत सारे केसेस पढ़े कि एक और केस हुआ था बंगलुरु में एक लड़की के द्वारा पाकिस्तान जिंदाबाद कहने पर उसके अगेंस्ट सेडिशन का केस हो गया। अभी रिसेंट 2019 में मणिपुर हाई कोर्ट ने रिलीज़ किए जर्नलिस्ट किशोर चंद्र वांगखेम, जिनको सेडिशन का चार्ज था उन पे कि उन्होंने चीफ मिनिस्टर को क्रिटिसाइज़ किया। इस पे उनका सेडिशन का केस लगा था उन पे, लेकिन मणिपुर हाई कोर्ट ने उनको फिर रिलीज़ कर दिया गया था। तो कोर्ट का ये कहना है कि वी आर नैरोइंग डाउन द इंटरप्रिटेशन ऑफ सेडिशन लॉ।
जो सेडिशन की डेफिनेशन है वो उसको नैरो डाउन कर रहे हैं। गवर्नमेंट अपने अकॉर्डिंगली उस डेफिनेशन का मिसयूज कर रही है। सबके अपने अपने व्यूज़, अपने अपने ओपिनियन हैं, लेकिन जो लॉ है वो सबके लिए सेम है। तो सेडिशन जो सेक्शन 124A है जो हमने अभी पढ़ा, उसके प्रोविजंस पढ़े कि एग्जैक्ट में सेडिशन क्या है, कि सिर्फ गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करना या पॉलिसीज़ को क्रिटिसाइज करना सेडिशन नहीं है। बिकॉज वी लिव इन डेमोक्रेसी, यहाँ पे हमें बोलने का अधिकार दिया जाता है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, लेकिन वो एक रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस के साथ है। जब तक वो स्पीच आप देश की प्रभुता या अखंडता तक उसको नष्ट ना करें तब तक सीमित है। जब तक आप लोक व्यवस्था का कोई ब्रीच ना करें तब तक वो सही है। लेकिन अगर प्रभुता और अखंडता पे सवाल उठते हैं देश की, तो फिर आपका फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन कर्टेल किया जा सकता है। तो ऐसा नहीं है कि जो भी सेडिशन केसेस होते हैं वो सही नहीं है, नहीं, बहुत सारे ऐसे केसेस भी हैं जब सेडिशन के केसेस लगे वो सही था, लेकिन विद द चेंजिंग ऑफ टाइम सेक्शन 124A को कुछ अमेंडमेंट्स की ज़रूरत है। इस प्रोविज़न में कुछ चेंजेस होने ज़रूरी है, क्योंकि ये 1860 ब्रिटिशर्स के टाइम का कानून है जो ब्रिटिशर्स ने अपनी सहूलियत के अकॉर्डिंग बनाया था, लेकिन विद द चेंजिंग ऑफ टाइम अब उसमें बदलाव की ज़रूरत है। आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा कि सेडिशन एग्जैक्ट में क्या है, राजद्रोह क्या होता है और इसकी डेफिनेशन क्या है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें, और हाँ, शेयर भी करें। थैंक यू।